कैलाश पर्वत 6,338 मीटर फीट की ऊंचाई पर स्थित एक ऐसा पवित्र पर्वत है जिसे हिंदू, बौद्ध, जैन और बौद्ध चारों धर्म गहरी श्रद्धा से पूजते हैं। यह केवल एक पर्वत नहीं, बल्कि धरती की धुरी है, वो बिंदु जहां स्वर्ग और पृथ्वी का मिलन होता है। आज तक कोई भी इस पर्वत पर चढ़ नहीं पाया। अनगिनत प्रयास हुए, पर कोई सफल नहीं हुआ। और आधिकारिक रूप से यानी ऑफिशियली भी कैलाश पर चढ़ना पूरी तरह से निषिद्ध है, प्रोहिबिटेड है। आगे बढ़ने से पहले गजेंद्र जगरान चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अब आइए जानते हैं कैलाश पर्वत का आध्यात्मिक महत्व। एक पर्वत, चार धर्म। हिंदुओं के लिए यह भगवान शिव का निवास है, बौद्धों के लिए यह सुमेरु पर्वत है, जैनों के लिए यह वो स्थान है जहां ऋषभ देव को मोक्ष प्राप्त हुआ था, और बौद्ध धर्म में यह ब्रह्मांड का केंद्र है। सोचिए जरा, चार अलग अलग धर्म और सबकी आस्था का संगम, यही एक पर्वत। आदि शंकराचार्य से लेकर असंख्य योगियों तक सबने यहां साधना की और आत्मज्ञान प्राप्त किया। कैलाश का आकार बिल्कुल एक पिरामिड की तरह से है, जिसे देखकर वैज्ञानिक भी हैरान रह जाते हैं। कुछ मान्यताओं के अनुसार यह पृथ्वी का आकृतिक केंद्र यानी कॉस्मिक डिजाइन है, और कैलाश उसका मूल यानी न्यूक्लियस है। इसके चार मुख स्वर्ण, क्रिस्टल, मणिक और लाजवर्द लेपिस लेजुली, जो प्रतीकात्मक यानी सिंबॉलिक भावनाओं से भरे हुए हैं और चारों दिशाओं की ओर संकेत करते हैं। इसके चारों ओर बहने वाली नदियां सिंधु, ब्रह्मपुत्र, सतलज और कर्णाली इसे भौगोलिक दृष्टि से भी संसार का केंद्र बना देती हैं। भौगोलिक रूप से ये पवित्र पर्वत चीन, भारत और नेपाल के त्रिसंगम बिंदु के पास स्थित है, जिससे इसका महत्व और भी यूनिक हो जाता है। अब बात करते हैं मानसरोवर झील की। 4,590 मीटर की ऊंचाई पर स्थित यह झील मनस यानी मन प्लस सरोवर यानी झील कहलाती है, क्योंकि कहा जाता है कि इसका निर्माण स्वयं ब्रह्मा जी ने अपने मन से किया था। यह झील कभी नहीं जमती, इतनी ठंड में भी। वैज्ञानिकों के लिए एक रहस्य है और श्रद्धालुओं के लिए एक चमत्कार। इसके अमृत तुल्य निर्मल जल में स्नान करने से पाप धुल जाते हैं और आत्मा को शांति मिलती है। इसके पास ही है राक्षस ताल, खारा और स्थिर जल वाला, जिसे अंधकार और शाप का प्रतीक माना जाता है। ये झील मानसरोवर के शांत जल का उल्टा प्रतिबिंब है। कल्पना कीजिए, मानसरोवर की नीली निर्मल लहरें और राक्षस ताल का गहरा अंधेरा, बादलों में लिपटा कैलाश, और वही पर्वत जो चारों धर्मों को एक सूत्र में पिरोता है। हर साल हजारों यात्री कैलाश की कोरा यानी परिक्रमा करते हैं। लगभग 52 किलोमीटर की ये यात्रा 3 दिनों में पूरी होती है। ये परिक्रमा मनोबल, श्रद्धा और समर्पण का प्रतीक है। यात्रा के दौरान भक्त लगातार मंत्र जप और ध्यान करते चलते रहते हैं। कई साधक तो 108 बार परिक्रमा करने का संकल्प तक ले लेते हैं। ऐसा विश्वास है कि इससे मोक्ष का द्वार खुल जाता है। लेकिन इस तीर्थ यात्रा से पहले मानसिक और शारीरिक तैयारी बहुत जरूरी है। इसके लिए साधक पहले ध्यान, उपवास और जप तप करने लगते हैं। फिर भी यह यात्रा आसान नहीं। यही इसकी विशेषता है, जहां कठिनाई और महिमा दोनों एक साथ मिलते हैं। 5,000 मीटर से भी अधिक की ऊंचाई पर यानी हाई एल्टीट्यूड पर सिकनेस हो जाती है। बहुत खतरनाक बीमारी हो सकती है। इससे बचने के लिए धीरे धीरे चढ़ना होता है, ठीक ठाक जलपान करना होता है और मेडिकल हेल्प भी बहुत जरूरी है। भारत सरकार द्वारा आयोजित
कैलाश मानसरोवर यात्रा 2025 इस वर्ष 30 जून से 25 अगस्त तक चलेगी। इसमें लगभग 750 भारतीय तीर्थयात्रियों का कंप्यूटर से चयन किया गया है और ये यात्रा 2 मार्गों से होती है, लिपुलेख और नाथुला। कैलाश पर्वत जहां भूमि ऊंची है पर आत्मा उससे भी ऊंची, जहां झीलें केवल जल से नहीं बल्कि आत्मा की पवित्रता से भरी है, जहां परिक्रमा केवल कदमों की यात्रा नहीं बल्कि विश्वास और आत्मा की साधना है। याद रखिए, कैलाश जाने का निर्णय आप नहीं लेते, कैलाश स्वयं आपको बुलाता है और जब वो बुलाए तब आत्मा को तैयार होकर निकल पड़ना चाहिए। तो दोस्तों, इस एपिसोड को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि इसकी जानकारी सभी भक्तों तक पहुंचे और अपने कमेंट लिखना बिल्कुल ना भूलें। फिर भेंट होगी। नमस्कार।